अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। कोरोना वायरस आगे बढ़ने का जरिया लिए मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हां, आज का عنوان है कोरोना वायरस आगे बढ़ने का जरिया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उसने मनफी में से मुस्बत तलाश कर लिया था। ये कहानी है एक ऐसे बहरान की जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। तारीख़ की किताबों में इसका जिक्र लिखा जाएगा और आने वाली कई नस्लें इसके मुतल्लिक पढ़कर हैरान और परेशान होंगी और इनके लिए ये अल्लाह की इबरतनाक निशानियों में से एक होगा अगर वो गौर व फिक्र करने वाली हुई तो। हर दौर में अल्लाह ताला ने ऐसा वक्त और बहरान भेजा है जिसके ज़रिए वो इंसानों को अपनी कुदरत दिखाता और बताता है कि कौन है तेरा मेरे सिवा। कोरोना वायरस भी अल्लाह की निशानियों में से एक है। सारा 1990 की आखिरी दिहाई की वो लड़की है जिसने 2 दहाइयाँ देखी हैं। 1998 से 2020 तक का दौर जहां वक्त और हालात को बदलते देर नहीं लगती। ऐसा दौर जहां टेक्नोलॉजी और बुराइयां अपने अरूज पर हैं और इंसान अपना मकसद हयात भूले हुए है। किसी को इल्म नहीं कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या गलत। सब अपनी अपनी धुन में मगन थे कि अचानक एक ऐसी वबा फैलती है जो पूरी दुनिया को अपने काबू में ले लेती है। इस दौर की बड़ी ताकतें इसको शिकस्त देने से कासिर हैं। आखिर शिकस्त दे भी कैसे सकते हैं जिस पर अल्लाह कुन फरमा दें। उसको तो आज तक होने से कोई रोक नहीं सका। गोया ये वबा भी तो उसी अल्लाह के कुन फरमाने पर फैली है। जब वो चाहेगा तब ही रुकेगी। चंद माह कबल दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर पहला केस सामने आया। लोगों ने इसको भी इस दौर की दीगर बढ़ती हुई बीमारियों की तरह समझा। इस दौर में इतनी महलिक बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि अब इनका खौफ ही नहीं रहा। लोगों के लिए महलिक बीमारियां आम सी बात हो गई है। कहा जाता है कि जो चीज़ें मामूल का हिस्सा बन जाएं इनका खौफ ख़त्म हो जाता है, मगर ये बीमारी दीगर बीमारियों से मुख्तलिफ साबित हुई और सिर्फ 4 महीनों में 31 लाख से ज़ायद लोगों और 200 ममालिक को अपने हिसार में ले चुकी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 80,000 लोग इस बीमारी की वजह से इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं और कई लाख लोग इस बीमारी में मुब्तला होकर ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहे हैं और जिनको अल्लाह ने शिफा अता की वो पहले जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा मुल्क भी इस बीमारी का शिकार बन चुका है जिसके बाइस तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और हुकूमत का ये फ़ैसला बिगड़ते हालात और तेज़ी से फैलती हुई बीमारी के बाइस तवील होकर जुलाई तक कर दिया गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से घर बैठे तालीम हासिल करने का रुझान बढ़ा। सारा कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। मामूलात ज़िंदगी आम फहम अंदाज में गुजार रही थी कि यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया और यूँ मामूलात ज़िंदगी आम फहम से बदलकर कुछ मुख्तलिफ हो गई। एक मुफक्किर का कहना है कि इंसान हालात की पैदावार नहीं बल्कि हालात इंसान की पैदावार हैं और इंसान मामूलात की निस्बत कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। कोरोना वायरस के बाइस होने वाले इस लॉकडाउन में 2 तरह के लोग रूनुमा थे। एक वो जो इस वक्त को अजहार नफरत करके और सारा दिन गैर अहम कामों या फारिग बैठकर गुजार रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में मुब्तला हैं। सारा इनमें से एक है। वो जानती है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी से हर मुश्किल वक्त अपने साथ आसानी लेकर आता है। बस इंसान का यकीन पुख्ता और सोच मुस्बत होनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमारे दीन ने हमें बाकायदगी से हाथ धोने और सफाई का ख़ास ख्याल रखने और इसका एहतमाम करने की तलकीन फरमाई है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसानी फितरत इस अहकाम पर तब तक अमल नहीं करती जब तक इस अहकाम या चीज़ से इंसान को किसी खतरे या खौफ का गुमान ना हो। कोरोना वायरस अपने साथ मौत के खतरे का गुमान लेकर आया है, जिसकी वजह से लोगों को बाकायदगी से हाथ धोने, चेहरा ढांपने, बिला ज़रूरत बाहर जाने और मेल मिलाप कम करने की ताकीद की जा रही है। सारा ने पाबंदी के साथ रोज़ाना बाकायदगी से हाथ धोने, घर में रहकर अपनी और अपने घर की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखने की आदत अपना ली है। रमज़ान का महीना है। बतौर मुसलमान इससे बड़ी रहमत और क्या होगी कि दुनियावी मामलात से दूरी हासिल हो जाए और आप अपने घर में नमाज और कुरान का एहतमाम बगैर किसी दुनियावी कामों और मसरूफियात के कर सकते हैं। सारा ने इस दौरान ख़ुद को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने
बाकायदगी से कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने का आदी बना लिया है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौके अल्लाह बार बार नहीं देता। दुआ मोमिन का हथियार है। सारा अपनी और अपने अहले खाना की सेहत और आफियत के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की शिफा और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए दुआएं करती है कि ये मुश्किल वक्त आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए खुशियां और कामयाबियां लेकर आए। आमीन। सारा की अम्मी ने इसे तलकीन की थी कि वज़ू और नमाज इंसान को बहुत सी बुराइयों और बीमारियों से महफूज रखते हैं। कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी से हमें नमाज और एहतियात ही महफूज रख सकती है। सारा ने अपनी किताबें पढ़ने के मशगले को खूब उभारा, क्योंकि अच्छी किताबों से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। इसकी आदत थी वो सारा साल किताबें जमा करती और गर्मियों की छुट्टियों या फिर फारिग औकात में इनको पढ़ा करती थी। इस लॉकडाउन में जहां इसके दोस्त सारा दिन सोशल मीडिया पे अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो किताबें पढ़कर अपने इल्म और मुशाहिदे को वसी करने में मशगूल है। सारा के वालिद ने इसे समझाया था कि सलाहियत खुदादात नेमतों में से एक है जो हर इंसान में मौजूद होती है। कुछ लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि अक्सर लोग अपनी सलाहियतों को पहचान नहीं पाते। अगर पहचान भी जाएं तो इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते, और 99% लोगों की नाकामी की वजह यही होती है। सलाहियतें भी इस गाड़ी की तरह होती हैं जो एक जगह खड़ी रहे तो जंग आलूद होकर रफ्ता रफ्ता नाकारा हो जाती है। इसी तरह अगर सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो ज़ाइल हो जाती हैं। सारा अपने वालिद की इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट पर मौजूद हज़ारों तालीमी वेबसाइट और कोर्सेज़ में से अपने शौक़ और फील्ड के मुताबिक कोर्सेज़ करके अपनी सलाहियतों को उभार रही है। सारा को बागबानी का शौक़ बचपन से था। वो अपने वालिद के साथ मिलकर पौधे लगाया करती थी। इन दिनों इसे अच्छा मौका मिला हुआ है कि वो अपने इस मशगले को वक्त दे सके। इसने बागीचे में नए नए पौधे लगाए हैं और जो पुराने लगे हुए थे इनका ख्याल रख रही है। घर के दीगर कामों और पढ़ाई को वक्त देने के साथ साथ सारा हर गुजरते दिन खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की जद्दोजहद में पेश है। साबित हुआ कि इंसान को अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हर दौर में अल्लाह ताला ने भटके हुए इंसानों को इनका रास्ता दिखाने के लिए ऐसा वक्त और अज़ाब भेजा है ताकि वो हिदायत पा जाएं। मायूसी ना महसूस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ख़ुद को किसी अच्छे काम में मसरूफ़ कर लें जो आपको बेहतर बनाने में मदद करें और आने वाले वक्त में आपके लिए, आपके घर वालों और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। महफूज रहें और अपने आप का एक बेहतरीन वर्जन बनने की आरज़ू रखें, इस उम्मीद के साथ कि हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ख़त्म शुद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।